हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और आज हमने लिए भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन हैं। तो चलो इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। जो केंद्र में द्वैध शासन था वो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए है आपका 1909 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1935 का अधिनियम और डी है भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन, तो इसमें आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 में हुआ था और इसमें 1919 में पहले क्या प्रांतों में द्वैध शासन था। 1935 में क्या किया, इसको प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में कर दिया गया। गलत देखो, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। अब बात करें किस वर्ष की, तो वर्ष आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो ए 1935, बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1958 और डी 1947। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। और किस अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग हुई, जिसका आंसर हो जाएगा 1937। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी। अब बात करें तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग विधान पालिका थी, उसको प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1961 एक्ट का, बी में 1909, सी में 1919 का और डी में 1935 का एक्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में प्रथम बार द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रदान की गई वो किस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसको प्रदान की गई। तो ऑप्शन ए 1919 का, बी 1935 का, ऑप्शन सी 1909 का और डी ऑप्शन आपका 1947 का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। अब जो संविधान के अकॉर्डिंग जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, निम्न से किस अधिनियम की योजना में उल्लिखित है। तो वो किस अधिनियम में ये योजना उल्लिखित की गई कि भाई प्रांतों में शक्तियों का और केंद्रों में शक्ति का विभाजन अलग अलग कर दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 1909, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें केंद्रीय संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, जिसमें 54 59 54 और 36 विषय थे। संघ सूची में 59, प्रांतीय में 54 और संवर्ती में 36 विषय थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। जो अखिल भारतीय महासंघ था उसको स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि भारत ये जो संघ है वो पूरा देशी जाए से तो ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमीशनर प्रांतों को मिलाकर एक संपूर्ण महासंघ बनाने की योजना थी, वो किस अधिनियम के अकॉर्डिंग थी। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1935 का अधिनियम, बी है 1940 का अगस्त प्रस्ताव, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अगस्त भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया, एक महासंघ बनाने की योजना का प्रावधान किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष बोले तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। जो 1935 में मैंने बात की थी संघ सूची की, एक तो थी संघ सूची, एक थी प्रांतीय सूची, तीसरी थी संवर्ती सूची। अब संघ में तो केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, प्रांतीय में राज्य सरकार बना सकती थी,
समवर्ती दोनों बना सकती थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। एक थी अवशिष्ट शक्तियाँ, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में है, वहाँ से आप देख लें। अवशिष्ट शक्तियाँ थी तो वो हमने पढ़ा था कि वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास। वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल। आपका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया। जो बर्मा है, जो आज वर्तमान में म्यांमार के नाम से है, इसको भारत से अलग किस अधिनियम के अकॉर्डिंग किया गया। तो ऑप्शन 1900 ए, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935 और ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1935 के अकॉर्डिंग म्यांमार को, जिसमें इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक अदन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और अदन और एक था बरार, इन तीनों के बारे में डिटेल से अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वहाँ से आप वीडियो जरूर देख लें। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था थी। जो कि कौन सा अधिनियम था भारत शासन का जिसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी, कि इसमें क्या होगी, संघीय शासन व्यवस्था होगी। तो इसमें 1909 अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो अब आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1935 का जो अधिनियम पढ़ा हमने पढ़ा था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ करने वाला अधिनियम था। तो आपका देखो ऑप्शन ए है 1919, बी है 1919, 1909, 1935 और 1858। तो बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की, किसकी करें, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की। तो इसमें 1919 का जो अधिनियम था, लॉर्ड मार्ले और मिंटो अधिनियम, इसका इस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी कहा जाता है मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मार्ले मिंटो, भारत सचिव और वायसराय। 1909 को आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के निर्माण से संबंधित एक्ट था। तो देखो ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन सा हो जाएगा सीधा सा, उन्होंने अगर पिछले वीडियो देखा है तो 1935 का एक्ट हो जाएगा। इस 1935 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और प्रत्यक्ष लोक सेवा आयोग होगा प्रांतों के लिए, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा। अगर 2 या 2 से अधिक प्रांत अपना अगर एक लोक सेवा आयोग रखना चाहे तो उसके गठन का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। जो भारत के लिए उच्चायुक्त का पद था, उच्चायुक्त, वो किसके स्थान पर किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव के स्थान पर उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया। तो 21 अधिनियम के अकॉर्डिंग किया गया। तो 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो इसका हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में, 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि भारत सचिव के स्थान पर इंग्लैंड में उच्चायुक्त की क्या किया गया, इंग्लैंड में उच्चायुक्त की स्थापना कर दी गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का दास्ता का नया चार्टर अधिकार पत्र किसने कहा। 1935 का जो अधिकार भारत शासन अधिनियम था, उसको किसने कहा कि दास्ता का अधिकार पत्र का, अधिकार पत्र दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी के एम मुंशी और लास्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो आपने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो अगर आराम पूरे डिटेल से देखे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ करने से संबंधित अधिनियम था। अब देखो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्ता को आरंभ किया गया। तो इसमें ऑप्शन है 1919 का, 1909 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसको भी, 1935 के अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्ता को प्रारंभ करने वाला अधिनियम 1935 वाला अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक वर्ग की व्यवस्था की गई। जो मुसलमान थे, मुसलमान वर्ग के लिए अलग निर्वाचन जो वर्ग की व्यवस्था की गई वो किस एक्ट के अंतर्गत की गई। तो देखो 1935, 1909, 1919 और 1947। तो हमने बार पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1909 जो था मार्ले मिंटो अधिनियम,
जो मार्ले मिंटो अधिनियम था उसमें जो लॉर्ड मार्ले और मिंटो ने क्या क्या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने ही 1909 अधिनियम के अंदर के सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की अलग व्यवस्था की गई, जिसमें मुसलमानों को अलग अस्तित्व वर्ग के रूप में, निर्वाचन मंडल के रूप में प्रावधान किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ऑप्शन डी है मैकडोनाल्ड। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा? किसके बारे में? कौन सा था लॉर्ड मिंटो वाला? 1909। तो इसमें कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस भारतीय को स्थान मिला? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1919 का जो अधिनियम था उसकी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें किस भारतीय को स्थान मिला? तो इसमें ऑप्शन है ए के गुप्ता, बी है शहीद हुसैन, सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये तो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे भारतीय। और बात करें हम भारत सचिव की परिषद के सदस्य, भारत सचिव की परिषद के अगर सचिव के सदस्य की बात करें परिषद के, तो इसमें आपके ए के गुप्ता और शहीद हुसैन, ए और बी। कौन कौन? ए के गुप्ता और शहीद हुसैन, ये दो किन थे? भारत सचिव के, भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में इन दो को भारतीय को स्थान मिला। और अगर बात करें वायसराय की तो इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिनियम के बारे में कहा? देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। किस अधिनियम के बारे में कहा कि इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन गांठ बांध दी है? अब सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेंट से वक्तव्य किया कि जो ये अधिनियम है वो जनता के लिए एक नवीन गांठ बांध दी है। ये किस अधिनियम के बारे में कहा गया? तो ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? अब बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ, तो ऑप्शन हमने, चलो देखो इसी तरह अपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि 1921 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 के अंदर ये लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी के अकॉर्डिंग है, जो हमने परिस्थितियां पढ़ी थी, जो कारण पढ़े थे एक्ट को लागू करने के जो कारण थे, परिस्थितियां थी, उसी के अंदर हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन लाला हरदयाल, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी ऑप्शन इब्राहिम रहमतुल्लाह, और डी है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो था 1905 में इंग्लैंड में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी होम रूल सोसाइटी की स्थापना। तो ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमने जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस प्रारंभ किया है उसके साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।